वर्कशॉप इस फिल्म में हमने किया नहीं है, बट बहुत लोग को बहुत सारी चीज़ें पता है, ये तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि एक्चुअली लोगों को बहुत कम पता है और उसके बेसिस के ऊपर वो लोग डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस केस के बारे में, एंड बिकॉज इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड देयर आर whatever these 3 separate investigations have happened, plus there are बहुत कुछ हुआ है इस केस में, मिस्टेक्स भी हुआ है, जैसे क्राइम सीन सील ऑफ नहीं किया गया था तो पूरा एविडेंस कंटामिनेटेड कॉम्प्रोमाइज्ड है, एविडेंस में लेबलिंग में गलती है, पोस्टमार्टम का स्टेटमेंट वो रिवाइज़ किया गया है 1-2 साल के बाद, वो नया स्टेटमेंट आया है, एडिशंस है उसमें, विटनेसेस टर्न्ड हॉस्टाइल, टेस्टिमोनीज बदल गया है, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, तो इन दैट सेंस आई फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट, द मोर यू डीपर यू गेट इनटू इट द मोर यू रियलाइज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली पिन पॉइंट कि who has done it. A little bit your character in the movie. As I said to you before, this is not a film which deals with, it's not a character study, it's not a film which deals with, you know, the psychological history of Nupur Talwar. It's not like that. It's, again, it's the investigations. These are the, so what we had to do, we had to play out the same scenarios in different, according to the different investigations. So it's very unusual actually, we don't get to play characters like this. और व्यूअर के लिए मतलब एक एंटरटेनमेंट तो है ही, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे अलग एक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आपके बहुत ही प्रिय सेलिब्रिटीज़ हैं वो उन एक्ट्स को परफॉर्म करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से, और ये जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगे इस शो के बारे में, वो ये है कि अगर आप में कोई ऐसा एक भावना हो, या आप में एक ऐसा कोई सपना हो कि आप चाहें कि मैं भी ये कुछ करना चाहूँगा या चाहूँगी, मगर मैंने आज तक इसे सीरियसली नहीं लिया, तो जब आप इस शो को देखेंगे और आप देखेंगे कि ये सेलिब्रिटीज़ हर हफ्ते कुछ नया कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो वो खुद अपने आप से कह रहे थे पहले कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, तो जब वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, आई ऑल्सो कैन डू दैट। वाह, एक्चुअली सीरियसली मैं आपसे कहूँगा, आपने काफ़ी मुझसे सुन लिया, प्लीज़ इनसे सवाल पूछिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, होस्टिंग बहुत ही ईजी काम है शो में, मैं बच गया कि मैं होस्ट बन गया हूँ, तो मुश्किल जो काम है वो ये कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक नया हुनर इन्हें सीखना पड़ रहा है, और इस तरह से ताकि वो अपने आप को एक अच्छा परफॉर्मेंस वो दे पाएँ और उस पर उनको पॉइंट्स मिलेंगे, ट्रॉफीज़ जीतेंगे, तो ये एक मतलब एक आसान चीज़ नहीं है, तो इट्स अ न्यू फॉर्मेट, आपने ऐसा जेन्युइनली कहना ऐसा शो कभी नहीं देखा है। मैं ऐड टू दिस, आपने बड़े आसानी से कह दिया कि यू नो एक्टर्स ने बड़ा परेशान किया आपको सेफ्टी के लिए, नहीं हम तो अच्छा ही हम नाक पैर तुड़वा लेते हैं मज़े से ताकि आपको एंटरटेनमेंट, बट आई थिंक सेफ्टी के प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा तरीके से लिए गए फॉर एनी शो दैट यू डू, एक्टर्स के लिए नहीं बट फॉर एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व्ड, द सेफ्टी इज़ द प्राइमरी कंसर्न। सो आई थिंक वो एक्टर्स का परेशान करना नहीं होता है, आई थिंक हमारी रोजी रोटी है मेरे भाई, इसको कुछ हो गया तो विल बी जस्ट गॉन, सो दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज़। हेलो फरहान, कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो बिना प्रोफेशनल्स के नहीं कर सकते हम, बिकॉज हमारे पास 7 दिन होते हैं, उनका 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो कई ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें प्रोफेशनल्स हमारे साथ परफॉर्म भी करते हैं ताकि हम पूरी तरह से सेफ रहें और वो एक्ट अच्छा भी लगे, सो वो प्रोफेशनल्स का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना पंजाबी में रोला है और बहुत मज़ा आ रहा है, और हमारा कल शूट भी है, इसलिए आधे कंटेस्टेंट बैठे बैठे अपना एक्ट कर रहे हैं थोड़ा कि ये पकड़ा, ये छूटा, ये, और बस मेरे को थोड़ी खुशबू भी आई, बाहर नाश्ता लग गया हुआ है, क्या बात है। देखो ये पहली प्रेस है जिन्होंने बताया कि सिर्फ नाश्ते के लिए आए हैं, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने। बस थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि ऋत्विक, शिबानी, मधुरिमा और बेचारा एंडी ये फ़ोटो खिंचवाने थोड़ी आए, इनसे कुछ पूछा ही नहीं किसी ने, मतलब आपको पता है कि ये लोग अच्छा ही करेंगे, है ना? नहीं, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, नाश्ता लग गया है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी। कैन आई रिक्वेस्ट